शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है 19 और 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन आप यह 7 बेलपत्र और 108 चावल के दाने का उपाय जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप जान लें कि अक्षय तृतीया आपको किस दिन मनाना है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो चावल का होता है। चावल के दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहा जाता है अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जो कभी भी क्षय होने वाला नहीं होता है, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप यह चावल का उपाय जरूर करिएगा। अक्षय तृतीया आपकी प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 10:49 के बाद और 20 अप्रैल को समाप्त हो रही है सुबह 7:26 पे। तो ऐसे में आप अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाएंगे? तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मना रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मना रहे हैं, क्योंकि 20 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया मान्य है। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है उदय तिथि के अनुसार। तो 20 अप्रैल को भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है तो सुबह 10:49 के बाद ही आपको अक्षय तृतीया का उपाय करना है और व्रत पूजन माता लक्ष्मी का करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में एक चौकी बिछाएं, उस पे लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है, उस पे माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। माता लक्ष्मी के समक्ष आप एक घी का दीप जलाएं। घी का दीप जो हो उसमें आपको मौली डाल के जलाना है। लाल कलावा जो होता है उसे डाल के आप जलाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। थोड़ी सी उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके आप जलाइएगा। और प्रदोष काल में 5 दिए आपको इसी तरह से जलाने हैं और 5 स्थान पे आपको रखना है। पहला घर के मुख्य द्वार पे, दूसरा रसोई घर में, तीसरा पूजा घर में आप रख दीजिए जहाँ पूजा आप कर रहे हैं। चौथा आप अपने हॉल में जहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे रख दें या हॉल में रख दें। और 5वां इसी तरह से आप किसी पवित्र स्थान में घर पे रख दें, या तुलसी का पौधा हो तो वहाँ लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको 5 दीपक 5 स्थानों पे लगाना है। अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में रविवार के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार के। रविवार के दिन भी तुलसी के नीचे दीप जलाया जाता है। शाम के समय जल नहीं दिया जाता है, तो दीप आप जलाना चाहते हैं तो दीप जला सकते हैं। अब चलते हैं उपाय की तरफ। जैसा कि पूजनी पंडित जी कहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन चावल का और बेलपत्र का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो 5 बेलपत्र आपको लेना है। 5 बेलपत्र आप अपने सीधे हाथ में रखिएगा। जब 5 बेलपत्र आप अपने सीधे हाथ में रख लिए हों तो आपको करना क्या है? 5 बेलपत्र सबसे पहले आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श करा दीजिएगा। जब देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे 5 बेलपत्र का स्पर्श हो जाए तो उसी बेलपत्र को आपको रखना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। अब जो आप 108 चावल का दाना लेके गए, लेकिन ध्यान रखिएगा चावल का एक भी दाना आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरा चावल आपका पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है तो खंडित चावल आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग पे। या माता लक्ष्मी को आप चावल चढ़ा रहे हैं तो खंडित चावल आप एक भी मत चढ़ाइएगा। अब उसके ऊपर, बेलपत्र के ऊपर आप 108 चावल का दाना धरें और इसके बाद आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। सबसे पहले तो हम पहले बताना भूल गए थे, जब आप मंदिर जाएं तो अपने साथ मिट्टी का जल का पात्र लेके जाएं और अपने घर से आप जल भर के ले जाइएगा। रात्रि में भरा हुआ जल है या तुरंत आप भरे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिट्टी के पात्र से आपको जल चढ़ाना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के पात्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मिट्टी के पात्र में हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का रख के यदि आप अपने घर में पूजन करते हैं तो आपके घर में पूरे साल धन संपदा रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में
धन संपदा अधिक से अधिक मात्रा में आएंगे। तो आप यह भी उपाय करिएगा और साथ में आप शिवलिंग पे 5 बेलपत्र, अक्षत, 1 लोटा मिट्टी के पात्र से जल अवश्य समर्पित करिएगा। देवाधिदेव महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आपके घर में धन संपदा भरी रहती है। एक बार मिट्टी के उपाय को आप फिर से समझें। जैसे आपको अपने घर में जहाँ पे आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक मिट्टी का कलश ले लें, छोटा सा, कुल्हड़ हो या कुछ भी हो, मिट्टी का होना चाहिए। और उसमें आपको 1 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का, थोड़ा सा कपूर डाल करके आप उस कलश का पूजन करें। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल दीजिएगा। उसका पूजन करें अपने घर की पूजा स्थल पे, जहाँ पे आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आप उसे अपनी तिजोरी में ले जाकर रख दीजिएगा। उस छोटे से कलश को ऊपर से एक पीला या लाल कपड़े से मौली लपेट कर बांध कर अपनी तिजोरी में रखें। पूरे साल आपके घर में धन आएगा, बहुत धन आएगा। और आप अपने मन में अच्छा भावना रखें कि आज हम अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में इस तिजोरी को रख रहे हैं, मेरे घर में पूरे साल संपदा भरी रहेगी। और उसमें चावल का दाना अवश्य डालिएगा। हर हर महादेव।